Hi. Today I'm going to talk about acting में एटीट्यूड. एक इंसिडेंट से आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से. तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि कुछ एक्टर्स थोड़ा सा सक्सेसफुल क्या हो जाते टीवी में, कोई टीवी सीरियल में या कोई एंकरिंग में, तो अपने आप को एकदम चांद पे पहुंचा देते हैं. कहने का मतलब ये है कि इतना घमंड और इतना ईगो आ जाता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर उनसे डिस्कस कर रहा होता है, या कोई स्क्रिप्ट लेके जाता है, या कोई ऑलरेडी शो चल रहा है उसमें कोई डायलॉग बोलने के लिए कहा जाता है, तो इतना इतराते हैं, इतना कहते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक आमिर खान और समथिंग, कि नहीं नहीं मैं ऐसे डायलॉग कैसे बोल सकता हूँ. वो स्क्रिप्ट राइटर बन जाते हैं. एक्टर का काम है एक्टिंग करना. जब आप कोई रोल चूज करते हो तो पहले ये देख लो, अब गेज कर लो कि आपका करियर कहाँ पे है. आपके 2 सीरियल हिट हो गए, आप स्टार बन गए, पेपर में फोटो छप गए. पेपर में फोटो बहुत छपते, बहुत एक्टर आए, बहुत एक्टर चले गए. तो उसके बाद अगर आपको लगने लगा कि नहीं नहीं मैं इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हूँ, सबसे बेस्ट कोई नहीं होता. इंडस्ट्री किसी के लिए नहीं रुकती. आप कोई भी हो, आपके जाने के बाद आपका रिप्लेसमेंट इमीडिएटली आता है. विद इन 24 आवर्स भी नहीं, विद इन 1 आवर आजकल रिप्लेसमेंट मिल जाता है. सो नोबडी इज इरिप्लेसेबल. ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता. तो ऐसे जो एटीट्यूड होता है ना कि नहीं बाद में मैं नहीं नहीं ये वाला जो कैरेक्टर है वो ऐसे कैसे बोल सकता है, वो डायलॉग राइटर का काम है, आपका नहीं. नहीं नहीं ये वाला जो रोल है इसका टेम्परामेंट ये नहीं हो सकता, वो कैरेक्टर लिखने वाले का काम है, वो स्टोरी राइटर का काम है, आपका नहीं. स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, स्क्रीन पे राइटर, डायलॉग राइटर, सबके काम इंडस्ट्री में है. दे हैव देयर ओन टैलेंट. तो आप जाके अपना जावेद अख्तर मत बनिए, आप एक्टर बनिए. Even Amitabh Bachchan didn't interfere with Javed Akhtar's and Salim's because he knew कि when a role is written for a hero or for any character, वो clearly लिखा हुआ होता है. आप जाके उसमें अपना दिमाग न लगाएं, अपना एटीट्यूड लो रखें और ज़्यादा सक्सेस को दिमाग में न जाने दें. टेक एक्टिंग एज अ प्रोफेशन. और जो क्रेज होता है ना वो आपके लिए जितना अच्छा भी होता है उतना ही आपके लिए डेंजरस भी होता है. सो ट्राई टू बी humble about success. सक्सेस मिलने के बाद यू टेक इट लाइक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मतलब वो होता है, लोग आपको जितना प्यार करते हैं वो करते हैं, उतना जल्दी भूल भी जाते हैं. तो कंटिन्यूसली छाए रहना इज बिकॉज ऑफ योर हम्बलनेस. अगर आप हम्बल है, नम्र है, तो लोग आपको याद करते हैं, आपको बुलाते हैं. रोल आपके लिए कभी कभी ऐसा होता है, दोस्ती यारी में भी मूवीज दिए जाते हैं. ऐसा भी हुआ है कि अमिताभ बच्चन गॉट मोहब्बतें बाई being humble and begging for the role. How I know? I worked with Bachchan Saab. He said it himself. And I was working on a show where we had Bachchan Saab. So Bachchan Saab ने कहा कि मैं ऐसा टाइम आ गया था मुझे मेरे लाइफ में कि मैं कोई मुझे झाड़ू मारने के लिए भी कहता तो मैं वो काम करता, बिकॉज माई फाइनेंशियल कंडीशन वॉज वेरी बैड. ABCL उसके बाद ABCL फेल हो चुका था, KBC नहीं हुआ था उस टाइम. और ही साइड के कुछ लोग जिनको वो पैसा उनका देना था, वो लोग घर आते थे और कहते थे कि आप पैसा दो या फिर आप बंगला खाली करो. बंगला तक मॉर्गेज हो चुका था. एंड इट्स नॉट अ जोक. आपने गॉसिप, ये मायापुरी वाली स्टोरीज नहीं है, ये रियल स्टोरी है. ये आई एम सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट टू मायापुरी. मैं ये कह रहा हूँ कि ये गॉसिप नहीं है, ये कोई मसाला नहीं है, ये रियलिटी है. ग्लैमर जो आपको दिखता है वो बाहर से है, जो अंदर से है वो हार्डवर्क है, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज है, जिसके बारे में आपको समझना है. कमिंग बैक टू माई मेन टॉपिक अगेन, एटीट्यूड, ईगो और घमंड और पता नहीं क्या क्या. एक बार क्या हुआ था कि एक एक्टर था, वो अभी जाना माना है, काफी मतलब फेमस है, बट मैं क्रेज तो नहीं किसी को कहता, लेकिन वो इतना फेमस हो गया है. एक टाइम था जब वो इतना फेमस नहीं था. I was working as an executive producer for a big production house. I have cast many people also. अब मैंने कास्टिंग क्यों की, बिकॉज मुझे करनी पड़ी. कोई न्यू शो आ रहा है या कोई न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं. उस टाइम एज एन EP मुझे लगा कि आई एम गुड एट कास्टिंग, तो मैंने कास्टिंग भी की. मैंने लोगों को ढूंढे, मैंने मॉडलिंग. उस टाइम पे फेसबुक नहीं था, उस टाइम पे हम कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत सारे नहीं थे, बहुत ही कम कोऑर्डिनेटर्स थे. इसरानी आपने सुना होगा. तो वो जो थोड़े बहुत थे वो काफ़ी इफेक्टिव थे. और
एलीट मॉडल एजेंसी थी। एलीट से भी मैंने कुछ मॉडल्स को मंगाया। आज कुछ लोग हैं जो काफ़ी फेमस हैं, तो मॉडल्स भी थे जो एक्टिंग करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं एक्टर्स को कहीं कहीं से ढूंढता था तो फ्रेंडशिप हो जाती थी। और हमारे पास भी बैंक थी, हमारा एक डिपार्टमेंट था जिसमें बैंक होता था। मतलब इट वॉज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ बैंक प्रोसीजर इन मुंबई इंडस्ट्री। और मुंबई फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री में ऐसा किसी के पास नहीं था। तो वो डेटा मुझे मिलता था, मुझे लोग मिलते थे। फिर भी मुझे मेन लीड क्वालिटी जो चाहिए थी वो बहुत डिफिकल्टी से मिलती थी। आई इनफैक्ट ऑल्सो ऑडिशनड शरद केलकर। और मैं जो ऑडिशन लेता था वो पब्लिक ऑडिशंस नहीं होते थे, वो मैं हैंडीकैम पे लेता था। और मैं डायरेक्टली मैं प्रोड्यूसर्स को, मतलब जो इन्वेस्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उनको दिखाता था। और वो मेन लीड के लिए होते थे। सो वैसे शरद केलकर को मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन किया था व्हेन ही वाज नॉट एन एक्टर, नॉट अ वर्किंग बिजी एक्टर। तो दिस वाज मच बिफोर ही बिकेम अ फिल्म एक्टर and much before he became a TV popular actor. I believe that he was good. मुझे अच्छा लगा. I really liked him. But my producers didn't like him for some reason. He didn't work with us. But I auditioned him for almost 1 hour, 1.5 hours. अलग अलग तरीके से अलग। तो क्योंकि कास्टिंग एजेंट जो होता है ना वो अलग अलग तरीके से ऑडिशन नहीं करता है। कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है, he is basically a director in his brain. He is just doing casting, but actually वो होता डायरेक्टर ही है। वो डायरेक्टर की तरह सोचता है, लेकिन उसे ये पता है कि बंदे में टैलेंट कितना है। अगर किसी को देख लेता है, किसी से बात कर लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये टैलेंट हो सकता है। और उसके बाद जो वो कुछ ऑडिशंस लेता है, रिकॉर्ड करता है, फिर वो पोटेंशियल भी देख सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर की एक खासियत होती है कि वो पोटेंशियल ढूंढ लेता है। अगर आप अनुराग कश्यप को भी देखेंगे या बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कहते हैं कि वो छोटा सा पॉइंट दिख जाता है किसी बंदे में, वो स्पार्क जो होता है ना वो 10 सेकंड में दिखता है। वो पूरे ऑडिशन में नहीं दिखता, पर कुछ एक झलक कहीं मिल जाती है। अनुराग कश्यप ने ये भी कहा था, कुछ और डायरेक्टर्स ने भी कहा कि टू कीप क्वाइट, टू कीप काम ऑन कैमरा इज अ टैलेंट। अगर आप कैमरा पे कुछ नहीं करते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ टैलेंट। आप कैसे कुछ नहीं करते हो? आपका साइलेंस, आपका पॉज, आपका ब्लिंकिंग, द वे यू थिंक विद इन योर सेल्फ, और वो जो एक्सप्रेशन आपके फेस पे आती है, तो वो आर्टिफिशियल नहीं होती है, वो आपके अंदर एक टैलेंट होती है। वो शाहरुख में है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी में है। इसीलिए ये कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो खा जाते हैं कोई रोल को। कुछ लोग बोलने में सुपर्ब होते हैं, अरशद वारसी। कुछ लोग बोलने और साइलेंस दोनों के सुपर्ब मिक्स होते हैं, या अमिताभ बच्चन। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। तो ये एक्टर था जिससे मेरी दोस्ती हुई थी। वो अपनी स्ट्रगलिंग डेज में था। तो उस दोस्ती हुई तो ही केप्ट कमिंग टू माय ऑफिस। एक बार ऐसा भी हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसको आने नहीं दिया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने, नॉर्मली क्या होता था कि बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई ऑफिस है, वहाँ 50 एक्टर्स को बिठा के हम काम नहीं कर सकते ना। एंड नोबडी कैन डू इट। कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इरिटेट हो जाता है व्हेन लॉट ऑफ पीपल कम टू हिम। अगर आप धर्मा में जाएंगे, एक्सेल में जाएंगे, कहीं कोई भी यशराज फिल्म में जाएंगे, आपको चौकीदार वहां से रिटर्न कर देगा। तो ही वोंट इवन एंटरटेन यू अनलेस यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद समबडी, अनलेस आपकी किसी से रियली बात हो चुकी है, कोई रोल के ऑडिशन चल रहे हैं और रियली, तो ही अंदर आए थे। बाकी क्या, कास्टिंग एजेंट्स भी होते हैं जो सबको लेते हैं, जो बैंक बनाते हैं वो सबको लेते हैं। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आपका भी बनेगा, और आपसे रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है। तो वो मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि आपको गेज करना है कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं। वो आपको धीरे धीरे मैं वीडियोस के थ्रू हिंट्स देता रहूंगा, बट द डिसीजन इज योर्स। बिकॉज मैं किसी भी कास्टिंग एजेंट को गलत या सही नहीं कह सकता, बिकॉज आई डोंट नो विच वन यू आर कनेक्टिंग विथ। मुझे नहीं पता आप किसके कनेक्शन में आ रहे हैं, किससे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो वो एक एक्टर था जो स्ट्रगल कर रहा था, और ऐसा स्ट्रगलिंग पॉइंट में था कि वो हर ऑडिशन में मिलता था, कहीं भी जाता था वो, कोई भी ऑडिशन में चला जाता था। एक बार उसको प्ले टीवी उस टाइम पे था 2004 में, आई थिंक 2004-05 की बात होगी। तो प्ले टीवी का उसको एंकरिंग का शो मिला। आपने देखा होगा, फोन करो पहचानो ये एक्टर कौन है, वो सब टाइप के शोज आते थे, तो मिनट के पैसे लगते हैं। तो उसमें उसको एंकरिंग मिला। ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, पता है यार, मुझे 500 रुपया पर एपिसोड मिलेगा, आई एम सो हैप्पी। शूट लोअर परेल में है एंड 500 रुपये पर एपिसोड है। एंड ही न्यू एक्चुअली आई एम एन एक्टर, बट आई डिडंट टेक इट अप प्रोफेशनली, बिकॉज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो अपनी एक्सपीरियंस से है। तो वो और भी वीडियोस बनाऊंगा और समझाऊंगा आपको कि शाहरुख के फादर ने क्यों एक्टिंग इंडस्ट्री छोड़ दी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वांटेड टू बी एन एक्टर। मैं बहुत बोलता हूँ ना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट।
सो उसके अलावा हाँ, तो ये लड़का जो था, ये एक्टिंग उसको रोल मिलने लगे, प्ले टीवी एंड ऑल। और उसके बाद ये टू कम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस एक दिन मेरे ऑफिस आया था, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोक दिया, ए कुठे जायचं तुला, काय? तो इस साइड ने मेरे को सुशील से मिलना है, तो उसने मुझे बुलाया। तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे फ़ोन किया, मैं ऊपर फ्लोर पे था। तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, वन सेक, सो ही सेड, द सिक्युरिटी गार्ड सेड, सुशील सर तुम्हाला भेटायला कोणतरी आलंय, तर त्याला पाठवू का वरती? बोला, "हो, कोण आहे, द्या फोन त्याला." हाँ, बोलून गया बोलून गया। ही गेव द फोन टू हिम, उसको फोन दिया। तो ही सेड, अरे यार मैं हूँ यार, मैं तेरे को मिला है, देखना सिक्योरिटी गार्ड आने नहीं दे रहा यार। तो मैंने कहा कि अच्छा यू कम ओवर यार, आई विल टेल हिम। मैंने उसको उसको फोन देने बोला और कहा कि नहीं, पाठवून द्या, एक्टर है, मित्र है माझा, पाठवून द्यावरती, मीन्स इन मराठी, सेंड हिम अप, ही इज माय फ्रेंड एक्टर. So he used to keep coming like this and all that, and I used to drop him back on my way back home. I used to drop him in Juhu. His father was in a bank, so he had a bank given apartment in Juhu. I used to drop him on my way back home and all. We were really good friends. मतलब ऐसी दोस्ती हो गई थी। कुछ और भी एक्टर्स थे जो अच्छे दोस्त हो गए थे। तो उसके बाद कट्टू ही डिड अ लॉट ऑफ शोज, कुछ एंकरिंग्स की, कुछ पेपर वेपर में उसके फोटोज आने लग गए, थोड़ा सा क्रेज टाइप बन गया था। तो शायद पता नहीं क्या हुआ, आई मेट हिम वंस इन अ कॉफ़ी शॉप इन बैंड्रा। मैं अपनी फैमिली के साथ था, मैं बहुत खुश था उसे देखकर। मैंने कहा कि अरे यार तू कैसा है यार? सो ही वाज सिटिंग विद हिज सेलिब्रिटी वाइफ। तो शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस। तो उसने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे कि ही डजंट रियली नो मी दैट वेल, और कहा कि अरे आप कैसे हैं, कैसे हैं? सो ही वॉज डूइंग दैट फिल्मी मॉडेस्टी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो माई फैमिली वॉज देयर, तो आई थॉट दैट वो एकदम खुश होके गले लगाएगा और वो कैसा है यार, देख मैंने इतना अचीव कर लिया लाइफ में, आई एम सो हैप्पी। स्टार्टिंग डेज में अपन कैसे दोस्ती यारी में बात होती है, वो हम्बलनेस वॉज मिसिंग। मॉडेस्टी वॉज देयर बट वो बहुत फिल्मी थी। एंड ही सेड दैट he introduced me to his wife, saying that I don't know what he whispered, but I believe he said that he's a fan of you and he wants to talk to you. मतलब मैं उसका फैन हूँ और उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, I met her. Then I went back to the coffee shop. I had my family, but the way he was talking was like, मुझे इतना अच्छे से नहीं जानता है। He came out of a big car and all that, and